हाय फ्रेंड्स। हमने अभी तक दो टेंसेस कंप्लीट किए, उसके एक्टिव पैसिव भी कंप्लीट किए हुए हैं। पहला टेंस हमने देखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा टेंस हमने देखा था सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये तीन टेंस के एक्टिव पैसिव हो रहे हैं। चौथा जो टेंस है वो आपको ऐसे ही टेंसेस के हिसाब से पढ़ना, उसका एक्टिव पैसिव होता नहीं है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था वर्ब के पीछे एस ईएस होता है, तो आपको इज एम आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव टेंस में करना है। सेकंड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस में आईएनजी होता है, इज एम आर आईएनजी। तो आईएनजी का बीइंग होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ये दो पॉइंट आपको याद रखने। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो कोई भी सेंटेंस इसके पीछे जब आप बोल रहे हो, लिख रहे हो, तो थोड़ा ध्यान रखो। जैसे किसी के पीछे चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, दी है, ली है, की है। अगर ये सेंस निकल रहा हो ट्रांसलेशन के टाइम पर, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। जैसे एग्जाम्पल, स्वीटी ने एक्टिवा खरीदी है, तो दी है, देखो दी है, तो ऑलरेडी वो काम हो चुका है। ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो स्वीटी हैज़ परचेज्ड एन एक्टिवा। तो आगे भी हमने पढ़ा ही था कि 3 या 4 टाइप के सेंटेंसेस बनेंगे इसमें। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव, बराबर है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं जहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आपको आगे लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जिसकी ज़्यादातर गलती होती है, ही सी इट सिंगुलर फॉर्म होता है तो हैज़ और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। आई वी यू दे और प्लूरल फॉर्म होगा तो हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। अब हम थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे तो और आपका क्लियर होगा। ध्यान रखना, स्वीटी ने एक्टिवा खरीदी है, मैं अभी घर से जा चुका हूँ, मैं अभी स्कूल पहुँच चुका हूँ, मैंने अभी अभी एक नई कार ली है। तो ये सारे एग्जाम्पल है, आपको थोड़े आइडिया आ ही गया होगा कि इसका मैंने हिंदी आपको बता दिया। अब आप गुजराती या फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इसका अच्छे से एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और उसका आपको एक्टिव पैसिव बताएंगे, क्योंकि हमारा मेन फोकस एक्टिव पैसिव रहेगा। हाँ, आपको टेंसेस आने चाहिए लिखने के टाइम पर। जब भी आप लिख रहे हो तो गलतियाँ न हो, वो ध्यान रखो। तो फर्स्ट सेंटेंस एक्टिव पैसिव आपको पता ही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आगे आएगा, सब्जेक्ट बाय प्लस सब्जेक्ट पीछे जाएगा। तो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, शी हैज नॉट स्टोलन माई बुक्स। देखो, अगर आप इसका ट्रांसलेट करोगे तो पता चली जाएगा, सी हैज नॉट स्टोलन माई बुक्स। स्टोलन मतलब चोरी करना। उसने मतलब वो लड़की ने मेरी बुक्स ली नहीं है या चोरी नहीं की है। देखो, या है, ई है, की है, बराबर। तो ऐसे आपका सेंस निकलेगा ट्रांसलेशन में। अब हम इसका पैसिव करेंगे। तो पैसिव में आपको ध्यान रखना है, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया। आपका ऑब्जेक्ट आगे आएगा, बराबर। तो हम लिखेंगे ये एक्टिव और ये पैसिव में, माई बुक्स। अब बुक्स है, देखो प्लूरल फॉर्म होता है तो हम हैव यूज करते हैं। तो माई बुक्स हैव नॉट, यहाँ पे ध्यान रखना, ऑलवेज बीन यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज हैव के साथ BEEN बीन यूज करेंगे। तो माई बुक्स हैव नॉट बीन स्टोलन
इसमें थर्ड फॉर्म का थर्ड फॉर्म ही रहेगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म आता ही है। माई बुक्स हैव नॉट बीन स्टोलन बाय हर। तो ये उसका पैसिव वॉइस बनेगा, माई बुक्स हैव नॉट बीन स्टोलन बाय हर। दूसरा एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। Robbers have taken the pearl necklace. Robbers have taken the pearl necklace. यहाँ पर वापिस हम फाइंड करेंगे सब्जेक्ट वर्ब और ये बाकी का जो बचा वो ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव हम करेंगे द पर्ल नेकलेस। अब पर्ल नेकलेस सिंगुलर होगा तो हम लिखेंगे हैज, यहाँ पर होगा बीन, याद रखना टेकन थर्ड फॉर्म ही रहेगा। द पर्ल नेकलेस हैज बीन टेकन बाय रॉबर्स। रॉबर्स ने पर्ल नेकलेस चुरा लिया है। देखो चुरा लिया है, नेक्स्ट the hunters have surrounded the tiger. The hunters have surrounded the tiger. वापिस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, आपका द टाइगर आगे आएगा। द टाइगर सिंगुलर होगा तो आएगा हैज। द टाइगर हैज बीन surrounded by the hunters. The tiger has been surrounded by the hunters. नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हो। We have not yet written the assignments. We have not yet written the assignment. इसमें जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो तो सिंस, फॉर, येट, जस्ट ये सारे वर्ड्स आप एडिशनल तौर पर यूज़ कर सकते हो। वी हैव नॉट येट रिटन द असाइनमेंट का मतलब होता है हमने अभी तक असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया है। देखो या है, ई है, ये सब आपके लास्ट में रहेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पे भी हैव नॉट येट रिटन, ये आपका रिटन थर्ड फॉर्म हो गया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो आगे लिखेंगे और ये आ गया वी सब्जेक्ट। द असाइनमेंट
असाइनमेंट है इसीलिए आएगा हैव नॉट यट, यहाँ पर आप लिखोगे बीन, हैव नॉट यट बीन रिटर्न, और ये आएगा बाय, वी का होता है अस, द असाइनमेंट हैव नॉट येट बीन रिटन बाय अस। एक और एग्जांपल चेक कर लेते हैं। ओके, इसमें एक और मैं थोड़ा बता देता हूँ, हम डिटेल में बात करेंगे। जब भी यहाँ पर हैव हो और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, उसके आगे यहाँ पर आपको अलग अलग मॉडल वर्ब्स यूज़ करने हो सकते हैं। मे है, मस्ट, शुड, कुड, बराबर है, विल, सेल, एक्सेट्रा। इसका सेंटेंस डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप के सेंटेंसेस भी सेम ही रहते हैं। पैसिव, पैसिव में यहाँ पर ये जो मॉडल वर्ब्स है वो सेम रहेंगे, प्लस हैव आएगा, बीन आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। ये आपका पैसिव का फॉर्मेट है और ये एक्टिव का फॉर्मेट है। तो ये दोनों भी इसी टाइप के सेंटेंसेस में मतलब हम कर लेते हैं, क्योंकि नॉमिनल चेंज है, इसकी वजह से बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो उसके भी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं तो आपको और आइडिया आ जाएगा। इसमें इसके एग्जांपल्स हम अभी पढ़ रहे हैं, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है। गीता मस्ट हैव पास्ड हर एग्जाम, गीता मस्ट हैव पास्ड हर एग्जाम बाय टुडे। इसका थोड़ा ट्रांसलेशन में बता देता हूँ तो थोड़ा आइडिया आएगा आपको। गीता ने एग्जाम आज पास कर दी होगी, बराबर। ये थोड़ा मस्ट हैव पास्ट है, इसीलिए पास कर चुकी होगी, बराबर। तो चुकी और बाद में आएगा होगी। तो ये मस्ट हैव, कुड हैव, शुड हैव, विल हैव, शैल हैव, मे हैव, माइट हैव, जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है, उसके आगे उसके पीछे अगर हैव आता है तो कैसे हम सॉल्व करते हैं वही आपको समझना है। तो इसमें भी मस्ट हैव पास्ट आपका वर्ब रहेगा, गीता सब्जेक्ट और हर एग्जाम ये आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। पहले भी बताया था, ऐसे एक्स्ट्रा वर्ड्स को निकाल दो, जैसे पास्ट हर एग्जाम, बराबर, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो व्हाट मस्ट हैव पास्ट, व्हाट जब भी क्वेश्चन करो और जो आंसर निकलता है तो हर एग्जाम, तो यहाँ पर लिखेंगे हर एग्जाम मस्ट हैव बीन पास्ड, हर एग्जाम मस्ट हैव बीन पास्ड बाय गीता बाय टुडे, बराबर। बाय टुडे और ये बाय में दोनों में फर्क है। टुडे का मतलब आज शाम तक या आज सुबह तक या दोपहर तक, बराबर, तक। बाय टुडे मतलब आज तक, ऐसा होता है ट्रांसलेशन में। और बाय मतलब उसके द्वारा, तो उसकी एग्जाम गीता ने पास कर दी होगी, बराबर। बाय का मतलब होता है द्वारा, और ये बाय है समय तक, समय में, समय के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, the farmer may have sent the tractor to me, the farmer may have sent the tractor to me। यहाँ पे भी देखो, may have sent वर्ब हो गया,
ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट आगे लाएंगे हम, क्या भेजा आपने, देखो क्या सेंड किया, इज द ट्रैक्टर, तो द अपने आप ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। द ट्रैक्टर में हैव बीन सेंट टू मी बाय द फार्मर। तो ये जो सेंटेंसेस मैंने आपको बताए वो भी इसी टाइप के सेम इसमें आप कर सकते हो यूज़, इसमें कोई डिफरेंस होगा नहीं। अब हम थोड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और थोड़े एग्जांपल्स हम क्वेश्चन के भी कर लेते हैं। क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस अच्छे से करने होते हैं। हैजंट इंडिया सेंट अ मैन इन स्पेस। तो यहाँ पर हम पहले सब्जेक्ट फाइंड करेंगे, वर्ब फाइंड करेंगे, ऑब्जेक्ट। तो देखो हैजंट सेंट ये आपका वर्ब हो गया, अ मैन ये ऑब्जेक्ट हो गया, इंडिया ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड एज इट इज रहना चाहिए। तो अ मैन के हिसाब से हैजंट का तो हैजंट ही रहेगा, हैजंट अ मैन। यहाँ पे हम लिखेंगे बीन और सेंट, हैजंट अ मैन बीन सेंट इन स्पेस बाय इंडिया। ओके, hasn't a man been sent in space by India? Next, have you taken your breakfast? Question mark. Have you taken your breakfast? यस नो के क्वेश्चन में ध्यान रखना है। अब देखो यू टेकन योर ब्रेकफास्ट, तो ये हो गया वर्ब, ये आ गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है योर ब्रेकफास्ट, सिंगुलर में आएगा इसीलिए हैव की जगह आपको ध्यान रखना है हैज़। ऑब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर आपका हैज़ हैव वो आएगा, हैज़ योर ब्रेकफास्ट। यहाँ पर हम लिखेंगे बीन टेकन बाय यू क्वेश्चन मार्क। हैज़ योर ब्रेकफास्ट बीन टेकन बाय यू? जैसे हमने अभी आगे देखा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, बराबर है, इसमें भी सेम पैटर्न हम यूज करते, वो भी देख लेते हैं। कुड द मैकेनिक हैव रिपेयर्ड, could the mechanic have repaired our car today?
Could the mechanic have repaired our car today? Here could have repaired, should have repaired, बराबर। डिटेल में हम सेंटेंसेस सब करेंगे, आपको बताऊंगा। लेकिन यह है कि भाई क्या हमारी कार आज शाम तक या सुबह तक, बराबर, मतलब जब टाइम होगा कि भाई रिपेयर हो चुकी होगी। जब भी कुछ क्वेश्चन मार्क होता है तो कुड शुड वुड हैव, मतलब ये सब हम यूज़ करते हैं। अगर कर दी होती तो अच्छा होता, ऐसे। तो यहाँ पर हमें उसका ध्यान नहीं रखना, सिर्फ कुड का कुड ही रहेगा एज इट इज़, क्योंकि इसमें कुछ चेंज नहीं करना है आपको। तो बस ये ध्यान रखना, द मैकेनिक सब्जेक्ट हो गया, हैव रिपेयर्ड आपका वर्ब हो गया, अवर कार आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमें ऑब्जेक्ट को आगे लाना है। तो कुड अवर कार, देखो नॉमिनल चेंजेस ही करने होते हैं। यहाँ पर सेम ही लिखेंगे, हैव बीन रिपेयर्ड, कोई चेंज नहीं होगा। Could our car have been repaired by the mechanic? Today. क्या उसके द्वारा कार रिपेयर हो चुकी होगी? क्या देखो, उसके द्वारा रिपेयर, और तो ये दोनों में डिफरेंस होता है एक्टिव पैसिव, तो वो आपको ध्यान रखना है। दूसरे एग्जांपल्स हम पैसिव के फॉर्म में देखते हैं, तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर पैसिव में से एक्टिव कैसे हो रहा है वो ध्यान रखना है। हमने दोनों टेंसेस में देखा है आगे। द डोर हैज़ बीन पेंटेड, देखो सबसे पहले आपको ये वर्ड याद रखना है पैसिव के लिए। BWN बीन तो आएगा ही अगर, लेकिन बीन पैसिव की पैटर्न है कि बाय और कुछ चाहिए हमें, तो यहाँ पर बाय में आप कुछ भी किसी का नेम लिख सकते हो, ही लिख सकते हो, मतलब हिम, हर, देम, बराबर, कुछ भी ऐसे कुछ ऐड कर सकते हो। तो आपको वो याद रखना है। यहाँ पर द डोर हैज़ बीन पेंटेड बाय हिम, तो हमने अभी जस्ट हिम यूज़ किया है, तो ही लिखेंगे। यहाँ पर हैज़ आएगा, ही के साथ हैज़ यूज़ होगा, बीन निकल जाएगा और लिखेंगे पेंटेड। क्या पेंट किया कि भाई द डोर, तो he has painted the door, she has painted the door, they have painted the door, ऐसे भी आप लिख सकते हो कोई भी। तो ऐसे जब पैसिव में से एक्टिव में जाओ, टोटली रिवर्स प्रोसेस होती है, वो आपको ध्यान रखना है। दूसरा एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। उषा विल हैव बीन हेल्प्ड, यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, एक ही वर्ड याद रखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यहाँ पर आपका BWN बीन आना चाहिए पैसिव में। बस जब भी बीन हो, पैसिव आपके पास है ही, और जब भी पैसिव होता है तो बाय, और आप यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हो। ये ओमिट जनरली रहता है, लेकिन
बाय मान लो कि ही लिखा, हर लिखा, देम लिखा, कुछ भी, तो हम अभी बाय हर लिख रहे हैं। यहाँ पर हर का होगा सी, सी के साथ तो वही रहेगा विल हैव। देखो बिन ओबिट हो जाएगा, सी विल हैव, यहाँ पे थर्ड फॉर्म ही ऑलवेज यूज होता है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, दोनों में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा। सी विल हैव हेल्प्ड, किसको हेल्प किया भाई, उषा। सी विल हैव हेल्प्ड उषा, ऐसा आप लिखोगे इसमें। दूसरा एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। By whom has your shirt been torn? By whom has your shirt been torn? किसके द्वारा आपका शर्ट फट चुका है, या बराबर किसने फाड़ चुके हो, मतलब जो भी है आपको यूज करना है। अब आगे भी मैंने बताया था बाय हुम, बाय हुम का यहाँ पर आप लिखोगे हु हैज। अब देखो यहाँ पे बिन ओमिट हो जाएगा, आपका आएगा टॉन। हु हैज टॉन क्या, कि भाई योर शर्ट। क्वेश्चन पैटर्न में क्वेश्चन पैटर्न ही रहता है, तो ये मैंने पैसिव दिया, आपने एक्टिव में कन्वर्ट किया। बाय हुम हैज योर शर्ट बीन टॉर्न, तो हु हैज टॉर्न योर शर्ट। करीब सबके 3-4 एग्जाम्पल हो चुके हैं, थोड़ा आइडिया आपको आ ही चुका है। फिर भी एक दो एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। जैसे फिर से हैव आई, रिटर्न अ लेटर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, सिंपल क्वेश्चन, हैव आई रिटर्न अ लेटर। तो आप क्या लिखोगे, अ लेटर, देखो सिंगुलर है तो यहाँ पे आएगा हैव का हैज, ये याद रखना है। क्वेश्चन पैटर्न में ही रहेगा। हैज अ लेटर, यहाँ पे आपको बीन लिखना है। हैज अ लेटर बीन रिटर्न बाय मी, क्वेश्चन मार्क। तो सबके हमने करीब 3-4 एग्जाम्पल देख लिए, और यहाँ पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म होता है। लेकिन अब हम एक और इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या पैटर्न बताऊंगा टेंसेस में। तो आपका पूरा एक 4 टेंसेस का एक पार्ट खत्म हो जाएगा, जिसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब प्रेजेंट के चारों के 4 पार्ट खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पास्ट टेंस के 4 पार्ट होंगे और फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट। दोनों में नॉमिनल चीज़ें चेंज होती है, तो आपको वो ध्यान रखना है। बाद में लास्ट में आपको एक चीज़ लिखवा दूंगा, वो आपको याद रखना है, जिससे आपको एक्टिव पैसे एग्जाम में 1 मार्क का आता ही है डू एज डायरेक्टेड, तो आपके 1 मार्क सिक्योर हो जाए। थैंक यू।
अब हम सबके थोड़े मिक्स एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। I have been deeply pained by his words. उसके वर्ड से मुझे बहुत ही दुख हुआ है। तो ये उसका ट्रांसलेशन है। अब हम देखो, बाय हीज वर्ड्स है, बीन है, पैसिव है, एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए हीज वर्ड्स आगे आएंगे। हीज वर्ड्स है, देखो तो हैव, बीन यहाँ पर ओमिट हो जाएगा। डीपली पेन, ये सेम लिखेंगे। हीज वर्ड्स हैव डीपली पेन मी, बराबर आई का हो जाएगा मी। हिज वर्ड्स हैव डीपली पेन मी, मतलब उसके वर्ड से मुझे काफी दुख पहुंचा है। द विटनेस हैज बीन ब्राइब्ड। मूवीज में आप सुनते ही होंगे, विटनेस को ब्राइब दी गई है। तो अब यहाँ पे आपको पहचानना है कि एक्टिव है या पैसिव। फिर से बिन, बाय नहीं है, बाय यूज करो, बराबर। यहाँ पे आप किसी का भी नेम या कुछ भी लिख सकते हो। तो नेम लिख के हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल मनोज, मनोज आएगा तो हैज बीन निकल जाएगा। मनोज हैज ब्राइब द विटनेस, द विटनेस पीछे जाएगा तो मनोज हैज ब्राइब द विटनेस। Someone has broken this mirror. यहां पर दिस मिरर आगे आएगा। दिस मिरर हैज बीन ब्रोकन। अब जैसे समवन होता है या कोई जरूरी पर्सन नहीं होता है तो आप बाय को ओमिट भी कर सकते हो। दिस मिरर हैज बीन ब्रोकन। अब बाय समवन लिखो, नहीं लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल, विल द मैन हैव कट द क्रॉप्स बाय दिस टाइम टुमारो। बाय दिस टाइम, अभी विल द मैन हैव कट द क्रॉप्स बाय दिस टाइम, मतलब आज जो भी अभी बचा होगा वो टाइम पर क्या आदमी ने क्रॉप काट चुका होगा। देखो एक्शन कंप्लीट हो गई, काट चुका होगा। तो अब हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर विल का तो विल ही रहेगा। विल, अब देखो द मैन हैव कट द क्रॉप्स, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो हमें क्रॉप्स आगे लाएंगे। विल द क्रॉप्स मैन की जगह,
क्रॉप्स भी वही रहेगा, तो हैव यहाँ पे आप लिखोगे बिन कट, ध्यान रखना है कट, शट, पुट, बहुत सारे ब्रॉडकास्ट, ये ऐसे वर्ड्स है जिसके ब्रॉडकास्टेड, कटेड, पुटेड नहीं होता है, तीनों तीन फॉर्म सेम रहते हैं। तो विल द क्रॉप्स हैव बीन कट बाय द मैन बाय दिस टाइम, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पैटर्न में ही रहेगा। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की थोड़ी बहुत झलकियाँ, मतलब ऊपर ऊपर से आपको बता देता हूँ कि कैसे यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पर हमने कंटिन्यूअस टेंस में देखा था कंटिन्यूअस टेंस रहा है, रही है, रहे है, रहा हूँ। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आता है, बराबर, यहाँ पर थोड़ा ही डिफरेंस है दोनों में। हमने कंटिन्यूअस टेंस में देखा था रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। अगर टेंस ट्रांसलेशन के टाइम पर ऐसे टेंसेस, मतलब ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, तो वो कंटिन्यूअस टेंस होगा। लेकिन यहाँ पर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो भाई यहाँ पर कुछ समय का इंडिकेट होगा, से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, 4 दिन से, 2 घंटे से, बराबर, ऐसे समय से इंडिकेट करेगा, तो ऑलवेज वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो जैसे जब भी निश्चित समय का अगर उपयोग किया जाए, तो एग्जाम्पल में ध्यान रखना है, मैं अभी आपको बता दूंगा, लेकिन ये ध्यान रखना है सिंस आपका कब यूज होता है। तो सिंस 2 PM, 2 AM, 3 o'clock, सिंस 1998 से 2000, सिंस मंडे, सोमवार से, सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, यस्टरडे, परसों से, तरसों से, सिंस चाइल्डहुड, सिंस बर्थ, सिंस दैट डे। यहाँ पे आप देखोगे तो टाइम जो है निश्चित समय, लेकिन कब वो हमें नहीं दिया हुआ, तो आपको सिंस का यूज करना है। और कुछ पर्टिकुलर टाइम दिया हो तो हम
फॉर का यूज करेंगे। जैसे फॉर 2 seconds, 2 minutes, 2 hours, 2 days। कुछ देर से, काफी देर से, फॉर मैनी डेज। और फॉर मैनी आवर्स। अब आपको यहाँ पर टाइम का इंडिकेट नहीं हो कब। तो हम सिंस एंड फॉर में इतना डिफरेंस होता है। सिंस में आपको पर्टिकुलर टाइम दिया होगा, फॉर में आपको पता नहीं चलेगा कि भाई कब से। तो आप फॉर यूज़ करो और सिंस यूज़ करो। उसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं तो आपको थोड़ा अच्छे से याद आएगा। बाकी के पैटर्न तो वही की वही होती है। क्वेश्चन जैसे कि एक ही एग्जाम्पल को मैं अलग अलग तरीके से आपको बताता हूँ। राम राम 2 घंटे से घूम रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ध्यान रखना है कि पैटर्न में क्या यूज होता है। राम हैज बीन अब यहाँ पर राम हैज बीन घूम रहा है। घूमना मतलब वॉकिंग। तो ये आ गया आपका आईएनजी कंटिन्यूअस और हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो राम हैज बीन वॉकिंग कितने घंटे से, फॉर 2 hours। यहाँ पे देखो टाइम फिक्स नहीं है तो फॉर 2 hours लिखेंगे। चलो राम कितने घंटे से घूम रहा है। राम हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। राम 2 घंटे से घूम नहीं रहा है। घूम नहीं तो यहाँ पर हम लिखेंगे नॉट। बराबर है। हैज नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। क्या राम 2 घंटे से घूम रहा है। तो हैज राम नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 hours या हैज राम बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। ऐसे आप ये सेंटेंसेस बना सकते हो। वो सुबह से पढ़ रही है। सुबह से, सिंस मॉर्निंग। देखो सिंस मॉर्निंग, सुबह से। उसने कल से कुछ खाया नहीं है। कल से, यस्टरडे, सिंस यस्टरडे। बराबर। उसने कुछ खाया नहीं है तो सी हैजंट यट बीन ईटिंग सिंस यस्टरडे। ऐसे सेंटेंस आप अपने आप प्रिपेयर करो तो जितना आप सेंटेंसेस बनाओगे आपकी टेंस की पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत होती जाएगी। जैसे मैं सुबह 10 बजे से खेल रहा हूँ। तो मैं मतलब आई,
हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग कब से, सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग या 10 o'clock मॉर्निंग। ऐसे भी आप कई सारे सेंटेंसेस अपने आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। थैंक यू।